महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात की थी। आज चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं है। देश इतना नीचे आ गया है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। अडानी के घर पे जाएगी ईडी, अंबानी के भी जाएगी, सरकार बदलने दो एक बार। ये कहाँ बचेंगे? ना तो पूरी दुनिया ने उनको वोट दिया है, ना हमें पूरी दुनिया से लेना देना है। हमें हिंदुस्तान की तरफ देखना है। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ अमन चैन कायम करें। यहाँ वो बार बार बात करते हैं इजराइल की, हमास की, फिलिस्तीन की, कहाँ रशिया की, यूक्रेन की। अरे भाई आप यहाँ देखिए, मणिपुर हिंदुस्तान के अंदर है, वहाँ पर आपके देश में लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। क्योंकि ये बहरे हैं, ये नहीं सुनेंगे। आज फिर भगत सिंह की ज़रूरत है। किसान संसद में पहुँचेगा, सड़क से उसने संसद की ठान ली है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इंडेक्स हंगर इंडेक्स में भारत लगातार नीचे स्तर पर गिरता जा रहा है और मोदी जी लगातार वादे कर रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप हुड्डा जी मौजूद हैं, किसान नेता हैं और सबसे सक्रिय नेता रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर में जो किसानों का आंदोलन हुआ था उस वक्त। क्या कहेंगे सर? मोदी जी लगातार वादे कर रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र बना देंगे, देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, देश का उत्थान कर रहे हैं। बेटी जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। लेकिन जिसके वादे की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने आज तक अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है। वो झूठ बोलकर आए थे। उन्होंने कहा था पहली कलम से हम 15 सितंबर रेवाड़ी में 2013 में रैली थी, पहली कलम से एमएसपी दूंगा किसानों को। आज तक किसान एमएसपी की वेट कर रहे हैं। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी दी थी, वो भी वेट कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात की थी। आज चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं है। अगर बंगाल में होता है तो बीजेपी उन पर आरोप लगाती है, और अगर मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में होता है तो कांग्रेस उन पर आरोप लगाती है। एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज हंगर इंडेक्स की बात करें, देश इतना नीचे आ गया है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। और शायद किसी को नहीं पता, इस देश का इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि इस देश में किसान ने से ज़्यादा आत्महत्याएं आज छोटा व्यापारी कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो इस देश के नागरिक हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, इनको कोई नहीं देखना चाहता। पूरा देश जो है कोरोना टाइम में नीचे आया है, पूरा देश, सिवाय 2 व्यक्तियों को छोड़कर। उनकी आमदनी कैसे बढ़ गई? क्योंकि आज देश में जो सरकार है वो गरीबों की नहीं है, वो कॉरपोरेट की है। और उनकी आमदनी कैसे बढ़े, सिर्फ वो इसलिए कार्य कर रही है। संजय सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि हम इनके अत्याचार से डरेंगे नहीं, और अब उन्होंने कहा है कि अडानी के घर पे ईडी कब पहुंचेगी। अडानी के घर पे जाएगी ईडी, अंबानी के भी जाएगी, सरकार बदलने दो एक बार। ये कहाँ बचेंगे? आज सरकार है, सरकार का जो इन्होंने एक तंत्र का गलत यूज किया है, उनका काम था लोगों के लिए मदद करना और लोगों के लिए अच्छा कार्य करना। सरकार जो होती है एक परिवार के मुखिया के रूप में काम करती है कि लोगों को क्या चाहिए। घर में कोई छोटा बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, किसी की कुछ ज़रूरतें हैं। आज हंगर इंडेक्स में भारत इतना नीचे गया है, क्यों? सबको पता है। 80 करोड़ लोगों को आज भी सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। पता तो उन्हें भी है कि देश में भूखमरी है, तभी तो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। लेकिन जब देश के अनाज की कहें या प्याज की कहें, जब एक्सपोर्ट की बात आती है, जब किसान की बात आती है, देश के आम नागरिक की बात आती है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी पीछे हटकर आम आदमी का साथ छोड़ देते हैं और अपने कॉरपोरेट दोस्तों की फुल मदद करते हैं। सर, क्योंकि आप किसान हैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछेंगे, जो किसान अन्न उगाता है फांसी पर वही लटकता है, भूखमरी उसी के घर आती है, वही भूखे मरता है, उसी के बच्चे भूखे मरते हैं, क्योंकि उसे आज भी एमएसपी नहीं मिलता। जय जवान जय किसान के नारे के साथ इस देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की शुरुआत हुई थी और कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ। वहाँ हमने मुद्दा रखा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हो, और सरकार ने एक कमेटी बनाई और हमसे वादा किया था कि 3 महीने के अंदर आपको एमएसपी की गारंटी कानून बनेगी। आप भी वहीं थे गाजीपुर में। आज देख लियो उसको कितना समय हो चुका है, कहाँ वो कमेटी है, कहाँ वो। दूसरी तरफ महंगाई है,
किसान का बच्चा कपड़े भी पहनेगा, किसान का बच्चा शिक्षा भी लेगा, किसान का बच्चा स्कूल भी जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र भी जाएगा, उसे हॉस्पिटल की भी जरूरत है। किस चीज़ में महंगाई नहीं बढ़ी है? सिर्फ एक जो कॉरपोरेटाइजेशन है, शायद आपको नहीं पता, मैं चैनल के माध्यम से बताऊं, किसान के यूरिया का कट्टा का 50 किलो का वजन घटाकर 45 किलो कर दिया। जानबूझकर एक जो कॉरपोरेट नीति चलता है ना, 1 किलो का 900 ग्राम की पैकिंग कर दी रेट बढ़ाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, जितने छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं खाने के, इनकी जिसमें 100 ग्राम थी उसको 50 ग्राम कर दिया है। इनका प्राइस वही है। सिर्फ आपने देखा होगा पिछले 2 साल में फास्टैग आए हैं, जब हम टोल से क्रॉस करते हैं, जो किसानों ने देश के लिए फ्री किए थे, आज वहीं फास्टैग पर डेढ़ गुना रेट बढ़ गया है, क्योंकि फास्टैग से कटता है, किसी को पता नहीं चलता। एक तरफ आपने 1.5 गुना महंगाई बढ़ा दी है कॉरपोरेट को पैसा भेजने के लिए, और दूसरी तरफ किसान को वो भी तो भाई हर चीज़ दे रहा है आपको। मोदी जी लेकिन लगातार कह रहे हैं कि महंगाई की समस्या सिर्फ देश में नहीं है, सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में महंगाई है तो भारत कैसे अकेला रहेगा? भाई ना तो पूरी दुनिया ने उनको वोट दिया है, ना हमें पूरी दुनिया से लेना देना है। हमें हिंदुस्तान की तरफ देखना है। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ अमन चैन कायम करें। यहाँ वो बार बार बात करते हैं इजराइल की, हमास की, फिलिस्तीन की, कहाँ रशिया की, यूक्रेन की। अरे भाई आप यहाँ देखिए, मणिपुर हिंदुस्तान के अंदर है, वहाँ पर आपके देश में लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। मध्य प्रदेश में एक बच्ची चीख चीख के दरवाजे पीट पीट के मर जाती है, लेकिन कोई खोलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या कर रहे हैं? हाथरस कहाँ की बताऊँ आपको? देश में किसी वर्ग की तो हालत बताइए आप। कहते हैं उनकी शासन में रामराज्य स्थापित हो रहा है। झूठ, मैंने बता तो दिया, झूठ। आप बता दीजिए, कोई भी आके बता दे कि यहाँ है, इस प्रदेश में है। हरियाणा के अंदर बता दें, वहाँ भी इनकी डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बता दें, हरियाणा के एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक बेटी के साथ बुरा काम किया है, उससे छेड़छाड़ के आरोप हैं, लेकिन आज तक वो मंत्री पद से हटे नहीं हैं। जबकि एसआईटी की रिपोर्ट में चार्जशीट आ गई है कि वो दोषी हैं। इधर आपके उत्तर प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां के सांसद ब्रिजभूषण जी, कितने बड़े आरोप हैं, और किसने लगाए हैं? जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, देश की बेटियों ने। और उन देश की बेटियों ने जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, कैसे रौंदा गया दिल्ली में, सब जानते हैं। आपने देखा, मैंने कहा गया कि ये पॉलिटिक्स कर रही हैं, यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए अपने फायदों के लिए, चंद फायदों के लिए इस तरीके को, देश को बदनाम कर रही हैं। बिल्कुल सही। अब बात आई है मुद्दे की। उन्होंने तो आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं इन आरोपों को सिद्ध करूंगा। आएंगे हम राजनीति में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बेटी मणिपुर में जहाँ जिनके साथ अत्याचार हो रहे, आओ संसद में पहुँचो, क्योंकि ये बहरे हैं, ये नहीं सुनेंगे। आज फिर भगत सिंह की ज़रूरत है कि इनको सुनाने के लिए इनके कान खोलने पड़ेंगे। वही लोग आएँ जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ जिनके साथ ये घटनाएँ हो रही हैं। आज किसान आएगा, इस बार मैं आपको कह रहा हूँ, किसान संसद में पहुंचेगा। सड़क से उसने संसद की ठान ली है, और देश को संभालने की देश के जिम्मेदार नागरिकों ने ठान ली है। अब तो मोदी जी ने महिलाओं के आरक्षण बिल को भी पास करवा लिया, महिला आरक्षण बिल आ गया है। एक और नया झूठ लागू हुआ क्या? लागू हुआ, वो जनगणना के बाद लागू कराने की बात कही। अरे हाँ, तो वही एक और लॉलीपॉप। आपको सिर्फ और सिर्फ इनको बरगलाना काम आता है। आपने एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, आपने कभी गेहूं का ऐड नहीं देखा होगा, आपने दूध का ऐड नहीं देखा होगा, ठीक है? एनर्जी ड्रिंक्स का है, जो दूध की ताकत बढ़ाते हैं, जो अन्न की ताकत बढ़ाते हैं। तो ये कॉरपोरेट की सरकार है, ये झूठ से, अपनी एडवर्टाइजिंग से चीज़ों को बेच रही है, जबकि असली ताकत तो गेहूं में है, असली ताकत दूध में है, असली ताकत सब्जी में है। तो एक बात इन्होंने बहुत ही सही कहा कि जिनके साथ शोषण हो रहा है उन्हें संसद तक आना पड़ेगा। जिन बेटियों के साथ ये जो कुछ भी हुआ, जंतर मंतर पर आरोप लगाए गए, उन्हें ही बदनाम करके हटा दिया गया, और जब मेडल ला रहे थे तो वो देश का नाम रोशन कर रहे थे।
उन्हें संसद तक आना पड़ेगा। मणिपुर के उन महिलाओं को संसद तक आना पड़ेगा, जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें होती है, उन्हें संसद तक आना पड़ेगा, क्योंकि कानून यहीं से बनता है और यहीं से राज्य शासन चलता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।